ओम श्री गुरुवे नमः। जय गुरु। दोस्तों नमस्ते। मेरा पहला ब्लॉग है माय फर्स्ट ब्लॉग। आजकल देश में सनातन धर्म के संबंध में बयानों का बाजार गर्म है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सनातन धर्म की उत्पत्ति कब हुई? सनातन धर्म क्या है? इसका महत्व क्या है? सनातन धर्म का अर्थ क्या है? आखिर सनातन धर्म में क्या है? सनातन धर्म का प्रमुख आराध्य कौन के बारे में? अरन संस्कृति क्या है? अरन संस्कृति और सनातन धर्म में क्या संबंध है? दोस्तों, सनातन धर्म में 4 युगों का वर्णन किया गया है। ये क्रमशः सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग है। वर्तमान समय में कलयुग चल रहा है। इस युग के समापन के पश्चात सतयुग प्रारंभ होगा। ये क्रम अनवरत जारी रहेगा। ऐसे में लोगों का मन में सवाल पैदा होता है कि आखिर सतयुग से पहले क्या था और सनातन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है। इस विषय को लेकर दर्शन शास्त्र के जानकारों में कुछ मतभेद है। कई दार्शनिक वेदों को साक्षी मानकर सनातन धर्म की गणना करते हैं। वहीं कुछ जानकार शास्त्रों को आधार मानते हैं। आधुनिक इतिहासकारों में सनातन धर्म की सटीक गणना को लेकर व्यापक मतभेद है। आइए इसी विषय पर आज सनातन धर्म के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। सनातन धर्म क्या है? सनातन शब्द सत और तत् से मिलकर बना है। दोनों शब्दों का अर्थ यह है और वह है। इसका व्यापक उल्लेख अहम ब्रह्मस्य और तोमसि श्लोक से मिलता है। इस श्लोक का अर्थ है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ और संपूर्ण जगत ब्रह्म है, ब्रह्म पूर्ण है। इस सृष्टि के निर्माण के पश्चात ब्रह्म में न्यूनता नहीं आई है। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्म पूर्ण है। इसे ही सनातन कहते हैं। आसान शब्द में कहे तो सत्य ही सनातन है। अब सवाल उठता है, सत्य क्या है? ईश्वर, आत्मा, मोक्ष, ये सभी पूर्ण और ध्रुवीय सत्य है। अतः सनातन धर्म का न तो आदि है और न तो अंत है। कहने का अभिप्राय यह है कि अनादिकाल से सनातन धर्म चला आ रहा है और अंत काल तक रहेगा। न तो इसका आदि है और न तो इसका अंत है। सनातन, इस सत्य को ही सनातन कहा जाता है। सनातन के माध्यम से ईश्वर, आत्मा और मोक्ष का ज्ञान होता है। विज्ञान के लिए आज तक मृत्यु पहली बनी हुई है। सनातन धर्म में ईश्वर, मोक्ष और आत्मा को तत्व और ध्यान से जाना जा सकता है। इस धर्म के प्रारंभिक वर्ष की गणना करना कठिन है, किंतु वर्तमान साक्ष्य के आधार पर सनातन धर्म अनंत काल से चला आ रहा है। इस धर्म का मूल सार पूजा, जप, तप, दान, सत्य, अहिंसा, दया और यम नियम है। ऐसा कहा जाता है कि देवों, ऋषि, मुनियों और यहाँ तक कि साधारण मनुष्यों ने भी इसी मार्ग पर चलकर अपना उत्थान किया है। सनातन में ओम को प्रतीक चिन्ह माना जाता है। इस धर्म में शिव शक्ति, ब्रह्मा और विष्णु को समान माना गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी संप्रदाय के लोग सनातन को मानते हैं। इस धर्म में शास्त्रों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। सनातन धर्म का प्रमुख आराध्य, सनातन धर्म में त्रिदेव प्रमुख आराध्य है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश को प्रमुख आराध्य माना गया है। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि
आर्य संस्कृति में भी इनकी पूजा की जाती थी। यह वह समय था जब मानव सभ्यता का विकास नहीं हो पाया था। कालांतर में आर्य संस्कृति के ही आगे चलकर सनातन धर्म यानी जीने का आधार बनी। उस समय से भगवान शिव को सनातन का आधार माना गया है। विज्ञान वर्तमान समय तक आत्मा की गति को समझने में असफल रहा है। हालांकि सनातन धर्म में ऋषि मुनि ने ध्यान कर ब्रह्म और ब्रह्मांड और आत्मा को के रहस्य को उजागर किया है। वेदों में सनातन धर्म सर्वप्रथम मोक्ष का वर्णन मिलता है। आत्मा की गति को मोक्ष कहते हैं। अतः सनातन धर्म में पुनर्जन्म का भी विधान है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।